नमस्कार। भारत के पश्चिमी हिस्से में फैली एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। नाम है अरावली। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली यह पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। लेकिन आज यही अरावली अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। हालांकि यह 4 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। ऊंचाई में यह एवरेस्ट जैसी नहीं, लेकिन महत्व में यह किसी से कम नहीं। ड्रोन से देखी गई इसकी पहाड़ियां शायद साधारण लगें, लेकिन यही साधारण दिखने वाली पहाड़ियां उत्तर भारत के पर्यावरण को संभाले हुए हैं। अरावली के कारण ही राजस्थान 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक ओर हरियाली, दूसरी ओर थार का रेगिस्तान। पूर्वी राजस्थान, जहां अलवर, जयपुर जैसे क्षेत्र आते हैं, तुलनात्मक रूप से हरे भरे हैं, और पश्चिमी राजस्थान, जहां रेत का साम्राज्य है। अरावली न होती तो यह रेगिस्तान पूर्व की ओर लगातार बढ़ता चला जाता। यह पर्वतमाला साउथ वेस्ट मानसून के समानांतर स्थित है। इसी कारण राजस्थान में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वर्षा संभव हो पाती है। यही अरावली रेत के कणों को दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है, और यही कारण है कि दिल्ली के दक्षिणी हिस्सों, रायसीना हिल्स, साउथ दिल्ली आज भी अपेक्षाकृत हरे दिखाई देते हैं। अरावली सिर्फ जलवायु नियंत्रक नहीं है, ये दिशा से जल संरक्षण करती है, भूजल रिचार्ज करती है, जैव विविधता को सहारा देती है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, ये सभी टाइगर रिजर्व इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। जहां जंगल है वहां जीवन है, लेकिन विकास की दौड़ में इस जीवन रेखा पर लगातार चोट की जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, हर ओर निर्माण कार्य तेज है। मॉल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, एक्सप्रेसवे, इन सब के लिए चाहिए पत्थर, बजरी और रोड़ी, और यह सब निकाला जा रहा है अरावली को तोड़कर। पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाया जाता है। क्रशर मशीनें चट्टानों को छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। यह सामग्री एनसीआर की इमारतों में बदल जाती है, लेकिन पीछे बचता है खाली, जख्मी पहाड़। यहां सवाल उठता है, क्या विकास की कीमत पर्यावरण का विनाश होना चाहिए? दिल्ली पहले ही दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें कहती हैं भारत उभरती शक्ति है, लेकिन उसकी राजधानी में सांस लेना खतरनाक है। अरावली दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर है। इसके पेड़ पौधे PM2.5 जैसे घातक कणों को अपने भीतर रोक लेते हैं। रेत के तूफानों को यह दीवार की तरह थामे रहती है, लेकिन अगर यह दीवार गिर गई तो परिणाम भयावह होंगे। अब विवाद की जड़ पर आते हैं। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अरावली की एक नई परिभाषा पेश की। इस परिभाषा के अनुसार केवल वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हों। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अरावली एक अत्यंत प्राचीन पर्वत है। समय के साथ यह घिस चुकी है। इसकी अधिकांश पहाड़ियां 20 से 60 मीटर ऊंची हैं। नई परिभाषा लागू होने पर लगभग 90% अरावली कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेगी, यानी उन पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिल सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे पर्यावरणीय आत्महत्या कह रहे हैं। एक और गंभीर सवाल, आसपास की जमीन किसे कहा जाएगा? समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती तो स्थिति स्पष्ट होती, लेकिन आसपास की जमीन एक अस्पष्ट शब्द है, और अस्पष्टता अक्सर दुरुपयोग को जन्म देती है। पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगाई थी। अब यह नई परिभाषा उस रोक को कमजोर कर सकती है। आरोप लग रहे हैं कि इससे खनन माफिया और बड़े निर्माण समूहों को लाभ पहुंचेगा। सवाल सीधा है, मुनाफा किसका होगा और नुकसान कौन झेलेगा? लाभ खनन करने वालों का, नुकसान दिल्ली, एनसीआर और आने वाली पीढ़ियों का। ये बहस सिर्फ राजनीति की नहीं है। ये सवाल है, क्या हम अपनी प्राकृतिक ढाल को खुद ही खत्म कर देंगे? अरावली को बचाना सिर्फ पहाड़ों को बचाना नहीं है,
यह हवा, पानी और जीवन को बचाने की लड़ाई है। फैसला अब हमारे समय का है।